का भय। भय मतलब ये नहीं है कि अंधेरा को हम डरते हैं तो अंधेरा को हम प्यार करते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम भय करते हैं, आदर करते हैं। ये जो वर्ड है भय मतलब टेरिफाइड नहीं है, अफ्रेड नहीं है ना, ये आदर है। जैसे कि बच्चे अपने टीचर को आदर करते हैं, बच्चे अपने प्रिंसिपल को आदर करते हैं। परमेश्वर का भय ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो आइए वचन निकालेंगे, खड़े हो सकते हैं कृपा करके, सब लोग वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 का 1। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यस, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर को भय मानता है और परमेश्वर का वचन में वो आनंद मनाता है। उसके बाद और एक वचन, भजन संहिता 34 का 11, भजन संहिता 34 का 11। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये बहुत सुंदर है। दाऊद कहता है, क्या बोलता है? और एक बार पढ़िए। हे लड़कों, हाँ आओ मेरी सुनो, हाँ, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आओ मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, है ना। ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर का दास कहता है मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको परमेश्वर का भय सिखाऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सारे आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद की बलि लेकर आपके चरणों पे आते हैं, क्योंकि आप भला है, आप विश्वास योग्य है। आपकी कृपा हमारे ऊपर रखा है परमेश्वर। आप पवित्र हैं, पवित्र है, धार्मिक है। आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर रखा है। हम आपको आदर करना चाहते हैं यीशु मसीह, स्तुति करना चाहते हैं, आपकी अगुवाई के अनुसार चलना चाहते हैं। आशीषित कीजिए ये कलीसिया को परमेश्वर। हम आपके वचन में आनंद मनाते हैं यीशु मसीह, आपके वचन में आनंद मनाते हुए आगे बढ़े, यही हमारा प्रार्थना है। आशीषित कीजिए समय में, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। इब्रानी का 12:28 थोड़ा पढ़ लेते हैं। इब्रानी का 12। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हूँ, हाँ, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। वी आर थैंकफुल फॉर द किंगडम वी हैव रिसीव। परमेश्वर के राज्य के लिए हम धन्यवादी हैं। हम परमेश्वर का राज्य का एक पार्टेकर है, ब्लेसिंग पाने का हम वो अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना का 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर का संतान कहला गए हैं। तो परमेश्वर का राज्य का अधिकारी हम हैं, हम पार्टेकर्स ऑफ दैट ब्लेसिंग है। तो यहां पर लिखा गया है भक्ति और भय सहित, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं परमेश्वर का भावता हुआ संतुष्टिजनक ऐसे आराधना करता हूं जो भय के साथ होता है, जो आदर के साथ होता है। परमेश्वर को भय मानना बहुत खूबसूरत बात है, उसमें प्रसन्न होता है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब मैं उसको भय मानता हूं, जब मैं उसको आदर करता हूं। बाइबल में बहुत सारे ब्लेसिंग है जो लोग परमेश्वर को भय करते हैं।
परमेश्वर को भय करने से उसमें बहुत सारे आशीष जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे कि आप भजन संहिता 31 का 19 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर भले चीजों का कमी नहीं करेगा आपके जीवन में जब तुम परमेश्वर को भय करेगा। भजन संहिता 31 का 19 के अनुसार, भजन संहिता 34 के 7 के अनुसार परमेश्वर अपना सुरक्षा देगा। परमेश्वर क्या देगा? सुरक्षा देगा। हम सब लोगों को चाहिए ये, हम सुरक्षित रहे, फिजिकली, मेंटली, है ना, हम सुरक्षित रहे। परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा। 34 के 7 के अनुसार हमारे जरूरत को पूरा करेगा। भजन संहिता 34 का 9 के अनुसार परमेश्वर लोगों का जरूरत को पूरा करेगा जब वो लोग परमेश्वर को भय करते हैं। भजन संहिता 25 का 12 से 14, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे ये वचन। परमेश्वर अपना गुप्त रहस्य बताएगा, अपना वचन का गंभीर बातें आपको सिखाएगा। जो परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर अपना राज्य की गंभीर बातें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत पसंद लगता है ये वचन। 25 का 14, 145 का 19 में लिखा गया है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है जब मैं परमेश्वर को भय करता हूं, जब परमेश्वर को मैं आदर करता हूं। परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा जब मैं उसको भय नहीं करूंगा। ये प्रोवर्ब्स में भी लिखा गया है, प्रोवर्ब्स का 1, 28 और 29 में। परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले का प्रार्थना ग्रहण नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 145 में, जो परमेश्वर को भय करते हैं, आदर करते हैं, उनका प्रार्थना सुना जाएगा। परमेश्वर रिवार्ड देगा। कौन सा रिवार्ड? बुद्धि। हम लोग सब लोगों को मालूम है ये वचन, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हमारे पास जरूरत है, ये बड़ा जरूरत है। कौन सा? बुद्धि की जरूरत है। तो हम परमेश्वर का भय मानने वाले बने। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, स्वर्गीय बुद्धि देगा जब आप परमेश्वर को भय मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको बड़े बड़े समस्या या मृत्यु के जैसा समस्या से आपको उद्धार करेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 का 27। मैं ये सारे आशीष बोल रहा हूं क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानने वाले बने, परमेश्वर को आदर करने वाले बने। आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स का 29 का 23 में, वो सारे समस्या, सारे ट्रबल आपको कभी भी निराश नहीं करेगा जब आप परमेश्वर का भय करने वाले बनेंगे। परमेश्वर आदर भी करेगा, रिचेस भी देगा, आपको नम्रता देगा जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 का 4 के अनुसार। भजन संहिता 103, 11 और 13 जरूर पढ़िए। भजन संहिता 103, 11 और 13। जैसे स्वर्ग बहुत ऊंचा है, आसमान जैसे बहुत ऊंचा है, परमेश्वर का करुणा आपकी ओर ऐसे ही बारिश बनते रहेगा जब तुम परमेश्वर को भय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को हम भय करें, परमेश्वर को हम आदर करें, परमेश्वर को हम पहला स्थान दें, है ना। बाइबल में बहुत सारे कहानी है, परमेश्वर का भय करने वाले लोग थे जिसके ऊपर परमेश्वर खुद घमंड करता है। कौन था? आयुब था। आयुब परमेश्वर का भय करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर उसके ऊपर घमंड करता है कि मेरा जो दास आयुब वो खरा है, वो मुझे भय करने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खूबसूरत है, हम परमेश्वर को आदर करना सीखें। आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बड़े आदर के साथ ये सारे काम करें। परमेश्वर को हम भय करें, आदर करें। हमारा ये अभी भय नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमोथी का 1 का 7 में, स्पिरिट ऑफ कावर्ड या स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी नहीं दिया है, वो फियर नहीं दिया है कि हम दूर चले जाए,
ये ऐसा है कि ये एक प्रकार का बहुत बड़ा आदर है, हमारे दिल में है, मन में है परमेश्वर के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम परमेश्वर का भय करने वाले बने, है ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:29 में बोला, बहुत सारे लोग, वो लोग परमेश्वर को भय नहीं करते हैं। रोमांस चैप्टर 3:18 में लिखा गया है, आज परमेश्वर का भय का कमियां दिखाई देता है। चर्च में, समाज में लोग आदर नहीं करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर बोलने से मामूली सोचते हैं। परमेश्वर को हम आदर करें, परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर को मैं आदर करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर को मैं भय करूं, परमेश्वर को मैं आदर करूं। क्यों मैं आदर करता हूं? क्योंकि वो पवित्र है, उसके पास सारे अधिकार है, इसीलिए मैं उसको पहला स्थान देता हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं। पहला स्थान परमेश्वर को दे, ये बहुत सुंदर है। आयुब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को हम भय किस तरीका से करें? अभी क्वेश्चन आता है, किस तरीका से हम परमेश्वर का भय करते हैं? परमेश्वर का वचन को सम्मान देते हुए, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं उसको आदर करते हुए, उसको आज्ञा पालन करते हुए हम परमेश्वर को भय करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर क्या बोला? तेरा जो एक बेटा है जिसको मैं दिया है बुढ़ापे पे, वो बच्चा को लेकर तू बलि चढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे जेनेसिस का 22:12 में, वहां पर परमेश्वर बोलता है, तू मुझे भय करता है, आज मैं जान लिया हूं, क्योंकि वो आज्ञाधीन बना, परमेश्वर का वचन को वो पालन किया, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तेरा भय को मैं पहचान लिया हूं, मेरे प्रति जो भय है। कितना सुंदर है। परमेश्वर का भय हम कैसे करते हैं? हमारा परमेश्वर का दिया हुआ वचन के प्रति हमारा आदर रखते हुए, उसको मैं लेता हूं मेरे जीवन में। वो वचन हम जो पढ़ा वो कितना खूबसूरत है, भजन संहिता। वो क्या है? क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर को भय मानते हैं। और दूसरा वहां पर लिखा गया है, जो परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रखते हैं। परमेश्वर का वचन को मानते हुए हम परमेश्वर का भय करेंगे। परमेश्वर को मैं भय किस तरीका से करता हूं? जब वचन मेरे पास आता है, वो वचन को अपनाता हूं विश्वास के साथ, तो मैं परमेश्वर का वचन को मैं मानता हूं और परमेश्वर को मैं भय करता हूं। यूसुफ बहुत सुंदर है। दूसरा, हम कैसे परमेश्वर का भय मानते हैं? बुराई से दूर होकर, पाप को घृणा करते हुए हम परमेश्वर को भय मानते हैं। यूसुफ क्या किया? बुराई से दूर हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर को भय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को भय करते हैं वो पाप में नहीं जीते हैं, वो पाप में आनंद नहीं मनाते हैं, है ना। पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। दानियल क्या किया? ही डिटरमाइंड बोल के लिखा गया है, ही पर्पस इन हिज हार्ट बोल के लिखा गया है। वो अपने मन में ठान लिया कि अपने आप को अशुद्ध ना करे। ये परमेश्वर का भय का प्रकटीकरण है। इस तरीका से परमेश्वर का भय हमारा प्रकट होता है हमारे जीवन में। परमेश्वर का भय। नोहा ने क्या किया? ओबीडियंस बना परमेश्वर का वचन। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर का वचन की आज्ञा पालन किया। यूसुफ क्या किया? बुराई से दूर हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है हम अच्छा काम करते हैं जब परमेश्वर का भय करते हैं। परमेश्वर का हम भय करते हैं तो उसका वचन को मानते हैं। उसका वचन में क्या चीज है? अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का भय करने वाले बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर का भय करने वाले बने। ओके। पौलुस ने कलीसिया को बहुत सुंदर रीति से लिखता है, सिर्फ मेरे उपस्थिति में नहीं, मेरे अनुपस्थिति में भी, When I was absent, जब मैं आपके साथ नहीं रहता हूं, तुमको जो उद्धार मिला है वो उद्धार के लिए आप हमेशा बने रहो। वो वचन में तुम बने रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, ओबीडियंस बनते रहो, अच्छा जीवन बिताते रहो। पौलुस कहता है इवन इन माई एब्सेंस,
यहाँ पर एक परमेश्वर का दास बोला है, अच्छा है, बहुत सुंदर लगा ये थॉट्स को मुझे। फॉलोइंग ए टीचर इंस्ट्रक्शन, एक गुरु का शिक्षा को अपनाना, व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट, जब वो लोग उपस्थिति नहीं रहते हैं, दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। आप लॉयल है कि नहीं, आप सही है कि नहीं, उसके अनुपस्थिति में उसका इंस्ट्रक्शन जो आप प्राप्त किया है उसको आप कैसे लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, और वही समय है तुम्हारा टेस्ट। पौलुस कहता है इवन इन माई एब्सेंस, फिलिपियन चैप्टर 2 12 एंड 13 आप लोग पढ़ सकते हैं जाके, है ना। मैं बहुत भय करता हूं बोलते हैं, मैं बहुत आदर करता हूं आपको बोलेंगे, है ना, लेकिन वो वचन को मैं कैसे लेता हूं, उसके अनुपस्थिति में मैं कैसे उसको आदर करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पौलुस कहता है कि तुम मेरे अनुपस्थिति में भी लॉयल रहो, अच्छे बनो, जो परमेश्वर आपको उद्धार दिया है वो उद्धार का कार्य में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार का कार्य किया है। एक वचन पढ़ते हैं और यहाँ पर हम खत्म करेंगे। डिट्रोनोमी 10 12 और 13। अब है इस्राएल, हाँ परमेश्वर यहोवा। यस, सुनो यहाँ पर धीरे धीरे पढ़िए सर। अब है इस्राएल, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ तुझसे हाँ इसके सिवाय हाँ, क्या चाहता है? इसके सिवा और क्या चाहता है परमेश्वर तुम्हारे से? हे इज़राइल, तेरे से परमेश्वर इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है। क्या चाहता है? देखिए, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, हाँ, अपने परमेश्वर के भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। सारे मार्गों पर चले, परमेश्वर के मार्गों पे चले, मेरे मार्गों के ऊपर नहीं, मेरे अपने सोच विचार के मार्गों के ऊपर नहीं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य का मार्ग अपने मन में, सोच में, विचार में अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं रहता है। लेकिन दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है परमेश्वर का मार्ग में, लेकिन अंत तुमको अच्छा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के मार्ग में चले, उसके बाद उससे प्रेम रखे, हाँ, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। सेवा करे। 13 में भी पढ़ दीजिए। और यहोवा की जो जो आज्ञा हाँ और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, हाँ जिससे तेरा भला हो। हमारे भलाई के लिए ये सारी बातें हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे बातें किसके लिए है? हमारे भलाई के लिए। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर को भय मानो, परमेश्वर को भय मानो। ओके, एक कहानी बताऊंगा, सुनिए। मूसा ने क्या कर रहा था? बहुत सारे लोगों को अगुवाई कर रहा था। जब अगुवाई कर रहा था वो अकेला, और उसका भाई एरोन ही था। लेकिन ये क्या करता था? सारे लोगों का विचार करता था। वो लोग के बीच में जब कुछ झगड़ा होता था या कुछ हलचल होता था, तो उसका ससुर आया। जब उसका ससुर आया, उसको बोला, अरे मूसा, मैं देखा तू तो बहुत थक जा रहा है, तू तो थका हुआ पता चल रहा है, क्योंकि तू अकेला तू ये सारे काम करता है। तो क्यों नहीं अच्छे अच्छे लोगों को चुन, और तू वो लोगों को भी नियुक्त करता कि वो लोग तुझे काम में मदद करें। निकालिए तो मेरे साथ एक्सोडस चैप्टर 18 का 21। फिर तू इन सब लोगों में से हाँ, ऐसे पुरुषों को छांट ले, ऐसे लोगों को छांट के तू चुन। यस, जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, कैसे लोगों को चुने? जो परमेश्वर को भय करे, जो परमेश्वर को आदर करे, ऐसे लोगों को वो चुने, ताकि वो मूसा को मदद करेगा। पढ़िए सर। सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले लोग, हाँ, और उनको हजार हजार, 100 50 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। यस, यहाँ पर डेलीगेशन बोलते हैं, एक अच्छा वर्ड है, जो हम अथॉरिटी देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और डेलीगेट करते हैं। भाई तू ये मदद कर, मुझे ये काम मेरे लिए तू कर। तो किसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसको हम अथॉरिटी देते हैं? यहाँ पर मूसा को जित्रो ने सिखाया, ऐसे लोगों को चुन जो परमेश्वर को भय करे, जो सच्चाई में आनंद करे,
जो परमेश्वर को भय करने वाले बने, ऐसे लोगों को चुन, ताकि वो लोग क्या करेंगे, तुझे मदद करेंगे। हजार हजार, सौ सौ, 50 लोगों के बीच में वो लीडर बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम परमेश्वर का भय करने वाले बने, ताकि परमेश्वर हमको दिन प्रतिदिन में उन्नति लाता है, वो हमको उठाता है, वो प्रमोशन देता है हमारे जीवन में। हो सकता है अलग अलग तरीका से परमेश्वर हमको प्रमोशन करता है, जब हम परमेश्वर का वचन को लेकर हम परमेश्वर को भय करते हैं, परमेश्वर के वचन को भय करते हैं, आदर करते हैं और परमेश्वर को भय करते हैं। दूसरा, बुराई से, गलत चीज़ों से मैं दूर रहकर परमेश्वर को भय करता हूँ। तीसरा, अच्छे कर्म करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, परमेश्वर को मैं भय करता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि अब्राहम नोहा ने मैं बोला। मुझे और एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, जब इजिप्ट का जो किंग था डिक्लेयर कर दिया कि इब्रानी लोगों का जो औरत लोग बहुत बच्चे दे रहे हैं, ये लोगों का बहुत बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है, तो वो लोगों को बोला, मिडवाइफ्स जो लोग मदद कर रहे थे प्रेगनेंसी में, वो लोगों को बोला तुम लोग इब्रानी लोगों का बच्चे को मार दो जो लड़का होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो मिडवाइफ्स लोग परमेश्वर को भय मानते थे, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं किया। कोई भी हमारे साथ आए लेकिन परमेश्वर के भय के खिलाफ कहे, परमेश्वर का पवित्र के खिलाफ कहे, परमेश्वर के जो धार्मिकता के खिलाफ हमको एग्जाम्पल दे या सलाह दे, उसको हमको नहीं लेना है। हमको परमेश्वर का वचन के साथ जो एनकरेज करता है उसको लेना है। परमेश्वर का वचन के साथ हमको एनकरेज होना है। परमेश्वर के पवित्रता धार्मिकता के साथ जो सहमत होता है, जो बातें, वो बातें को लेना है। ये बहुत सुंदर लगता है वो मिडवाइफ्स लोगों के बारे में जब मैं पढ़ रहा था। परमेश्वर हमको बुद्धि दे। बाइबल में एक आदमी था जो परमेश्वर का भय करता था। आप एक्स चैप्टर 10 पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। कर्नेलियस बोल के एक व्यक्ति था जिसका प्रार्थना, जिसका दान परमेश्वर के सम्मुख आया, क्योंकि वो और उसके सारे घराने परमेश्वर का भय करते थे, परमेश्वर को आदर करते थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसका दान, उसका प्रार्थना परमेश्वर का सम्मुख पहुंचा, स्वीकार प्राप्त हुआ। बाइबल में लिखा गया है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 का 30 में, एक बुद्धिमती स्त्री मिलना कितना खूबसूरत है। वहाँ पर लिखा गया है, चार्म ब्यूटी इज वेरी डिसीटफुल। बहुत सुंदर, वो डिसीटफुल है, वो धोखा देता है, लेकिन ऐसे औरत बने जो परमेश्वर का भय मानने वाली बने। आमीन। तो हम ऐसे आदमी बने, ऐसे हम औरत बने कि जो परमेश्वर का भय करने वाले बने। परमेश्वर उसमें संतुष्टि होता है, परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है और बहुत सारे आशीष को हमारे जीवन में जोड़ देता है। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आमीन। तो आइए हम खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मुझे मदद कीजिए ताकि मैं एक आपकी भय करने वाला व्यक्ति बनूं। आपके वचन के आधार पर चलने के लिए मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। आपकी पवित्रता के आधार पर, आपकी धार्मिकता के आधार पर चलने के लिए मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। मैं आपको आदर करना सीखूं परमेश्वर। मेरे घराने, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, डिटोनॉमी का 6 का 2 में भी ये वचन कहता है, तुम्हारे बच्चे भी परमेश्वर का भय करते हुए बढ़े। परमेश्वर हमको मदद कीजिए, ये कलीसिया को मदद कीजिए, ताकि हम आपके भय करते हुए, आदर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप बहुत प्रेमिक है परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारे पापों को, हमारे अधर्म को आप कभी भी गिनती में नहीं लाते हैं यीशु मसीह। हम आपको आदर करना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर संगति के लिए परमेश्वर। जो भी वचन हम सुनते हैं वो वचन को हम आदर के साथ हमारे जीवन में ले। यीशु मसीह हमको वो आदर सिखाइए जो आपको संतुष्टि होता है। यीशु मसीह धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर। ये घराने, ये परिवार, ये चर्च आपके चरणों पे झुकता है, शरण लेता है परमेश्वर। भाई और बहनों, कोई यीशु मसीह को आप ग्रहण नहीं किया है, ये समय है। यीशु मसीह जो है उद्धार करता है। मनुष्य का पापों के लिए क्रूस पे मारा गया और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। वो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए मनुष्य बन के वो मारा जाने के लिए, गाड़ा जाने के लिए धरती पे आया। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो आपको अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। परमेश्वर धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए,
जितने भाई बहन यहाँ पर मौजूद है, जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, सभी लोगों को नाम नाम लेकर आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं।